Hello friends, welcome to my YouTube channel Asad High School. In this video, I am going to teach you area related to circle for class 10th. That is chapter 12 in NCERT. That is area related to circle. Before starting this chapter, we should know some basic concept. The first one concept is what is the definition of circle. Circle. A circle is a locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point in the same plane इज फिक्स्ड. फिर से जरा, एक सर्किल एक पॉइंट का ऐसा लोकस होता है जो उसी प्लेन के एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मूव करता है. मैंने मान लिया ये कोई फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे, ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है. ये पॉइंट है, ये मूव कर रहा है. दिस इज नोन एज सर्किल. दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. दिस फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड दिस इज नोन एज सर्किल. मीन्स द फिक्स्ड पॉइंट is known as center of the circle. Of the circle, the fixed distance denoted by capital O. जनरली सेंटर को कैपिटल O से डिनोट किया जाता है. The fixed distance is known as radius of the circle. Generally, radius is denoted by small r. Thus, a circle can be denoted as COR and it will be read as क्या? Circle with center O and radius R. Now observe this figure, the figure of circle. Here it is center, it is radius, and if you draw a straight line passing through center, means you have already read that the chord passing through center is known as diameter. यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई यह डायमीटर कहलाया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हुई ये रेडियस कहलाया. तो अगर हम फिगर को ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं ऑब्वियसली डायमीटर is equal to 2
into radius. And you know it very clearly, the diameter of a circle is denoted by small d. Therefore, d is equal to 2 into r. Means you can write d is equal to 2r. Clear? Now, see some more things related to circle. Means you have got a relation that diameter d is equal to 2r. This is first relation that you have got in circle. This is first relation. Okay, now see one more thing. आप देखो, मैंने एक छोटा सर्किल बनाया, फिर उससे थोड़ा बड़ा सर्किल बनाया, फिर उससे थोड़ा बड़ा सर्किल बनाया, एंड सो ऑन. इस तरह अगर हम कई सर्किल बना के देखें तो जैसे जैसे हमारा डायमीटर बढ़ रहा है, डायमीटर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सर्किल का जो राउंड है वो भी बढ़ रहा है, यानी सर्किल का सरकमफेरेंस बढ़ रहा है. ये जो इसकी बाउंड्री होती है, सर्किल की जो बाउंड्री होती है, ये कहलाता है सरकमफेरेंस. ये बाउंड्री सरकमफेरेंस कहलाती है. ये बाउंड्री सरकमफेरेंस कहलाती है. जैसे जैसे डायमीटर हमारा इंक्रीज कर रहा है, सरकमफेरेंस इज आल्सो इंक्रीजिंग. मीन्स वी कैन ऑब्जर्व दैट experimentally it is observed that the circumference C, circumference को C से डिनोट कर लें. the circumference C of circle is directly proportional to the diameter of the circle. जो सरकमफेरेंस होता है वो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. आप देख लो, जैसे जैसे सर्किल का डायमीटर बढ़ रहा है, सरकमफेरेंस भी बढ़ रहा है. मीन्स यू कैन राइट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D. आप अच्छी तरह से जानते हो कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है. मीन्स यू कैन राइट C इज इक्वल टू पाई इंटू D, वेयर पाई इज कांस्टेंट. पाई इज टेकन एज कांस्टेंट. This implies that pi can be taken as C by D. आप अच्छी तरह से जानते हो कि the measurement is not absolute. Every measurement is irrational. हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें, उसका लीस्ट काउंट होगा और लीस्ट काउंट से छोटी दूरी को हम मेजर नहीं कर पाएंगे. इसलिए अगर हम इसको सरकमफेरेंस को किसी चीज़ से मेजर करके रेशनल बनाते हैं तो ये D उसी से इरेशनल हो जाता है. मीन्स ये एक न एक मेजरमेंट आप आगे चल के पढ़ोगे कि मेजरमेंट कैन नॉट बी टेकन एज रेशनल. जितनी भी मेजरमेंट की जाती हैं सब इरेशनल ली जाती हैं, यानी द रेशियो ऑफ टू इरेशनल नंबर बिकम इरेशनल. दैट्स वाई पाई इज इरेशनल. And its approximate value is given pi is equal to 22/7. जबकि ये रेशनल है, पाई एक्चुअल में इरेशनल होता है, लेकिन यह पाई 22/7 ये अप्रॉक्स वैल्यू है बेटा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. और पाई इज इक्वल टू 3.14, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, नॉट करेक्ट वैल्यू.
पाई एक इरेशनल नंबर होता है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। क्लियर, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन हम पाई की ये दो वैल्यू लेकर के चलेंगे यहाँ। जब तक पाई की वैल्यू पर्टिकुलरली 3.14 ना दी गई हो क्वेश्चन में, तब तक पाई इक्वल टू 22/7 लेके कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। अब सर्कमफेरेंस के बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ द सर्किल, जरा सा एक सर्किल देखें। क्या ये हमारा सर्किल है? इस सर्किल का एक डायमीटर मैंने खींचा। जाहिर सी बात है, जैसे ही इस डायमीटर करेंगे ये सर्किल को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्किल। अब हम इस सर्किल के टुकड़े करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7 टुकड़े किए, 7 इसके भी करते हैं। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हर टुकड़े को उठा करके रखते हैं। देखो जरा सा, हम जब इसको सही से अरेंज कर दें, अगर हमने इसको 14 के बजाय और ज़्यादा टुकड़े किए होते तो ये लाइन धीरे धीरे सीधा आना शुरू हो जाती, यानी ये लाइन कुछ इस तरह से बन जाती। और जैसे ही इसको खड़ा करेंगे, सीधा करेंगे, तो ये एक रेक्टेंगल के जैसा बन जाएगा। क्लियर। अब इस रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी, देखो जब मैंने इसको सर्किल को पूरा सर्कमफेरेंस निकाला तो 2πr था, यानी इतनी दूरी अगर मैं बात करूं तो ये πr हो जाएगा, और इतनी दूरी की बात करूं मैं तो ये πr हो जाएगा। क्लियर। तो इस हिसाब से आधे नंबर के इधर लगे हैं और आधे नंबर इधर, यानी इसकी लंबाई πr हो गया, इसकी लंबाई πr हो गया, ये मेरा r है, ये मेरा r है, यानी मुझे एक रेक्टेंगल मिल गया जिसकी लेंथ πr हो गई। l इज इक्वल टू πr हो गया, ब्रेथ इज इक्वल टू r हो गया। अब आप रेक्टेंगल की एरिया जानते हो क्या? एरिया A इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज πr इंटू r, दैट इज πr स्क्वायर। मीन्स the area of a circle with radius r is equal to the area of circle with radius r is equal to πr square। मीन्स इफ ए इज एरिया देन इट इज इक्वल टू πr स्क्वायर। आप अच्छी तरह से याद कर लें। क्लियर। दूसरी चीज़ देखें, यहाँ से हमने पाई इक्वल टू c/d निकाला है, पाई की वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू πd। हमने आपको पहले ही बता दिया कि इट इज़ सर्कमफेरेंस। क्लियर। अब हम बात करते हैं एरिया के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल।
two circles having same center are known as concentric circles. ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर सेम हो जाता है उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहा जाता है। जैसे देखें, एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है, इन दोनों का सेंटर सेम है, नाउ दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल। इसका रेडियस स्मॉल r मान लिया, इसका रेडियस कैपिटल R मान लिया। अब अगर इसमें से ये बीच वाला सर्किल काट के निकाल दिया जाए तो यह जो बनेगा, यह जो एरिया बनेगा, दिस विल बी नोन एज सर्कुलर रिंग। यह जो एरिया बनता है इसको कहा जाता है सर्कुलर रिंग। एंड वी हैव टू फाइंड आल्सो द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। नाउ सी व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। Just see, area of greater circular means area of circular ring is equal to area of greater circle minus area of smaller circle. Area of greater circle, radius of greater circle is capital R, so area of greater circle is equal to pi r square minus radius of smaller circle is r, so area of smaller circle is pi r square. Taking pi as common, you will get r square minus r square. Applying the formula a square minus b square, you will get pi capital R plus small r into capital R minus small r. Okay, now let us summarize what we have studied. अब हम इसको समराइज करते हैं कि हमने अब तक स्टडी क्या किया। हमने स्टडी किया सबसे पहले हमने सर्किल की डेफिनेशन पढ़ी, उसे समराइज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला फार्मूला पढ़ा, दैट इज डायमीटर D इज इक्वल टू 2R, ये पहला फार्मूला पढ़ा। दूसरा फार्मूला पढ़ा C इज इक्वल टू पाई इंटू D, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14 अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने पढ़ी। D की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें तो हम पाते हैं C इज इक्वल टू 2πr। दिस इज अगेन D इज इक्वल टू 2R, उठा के यहाँ पुट किया तो C इज इक्वल टू 2πr। दिस इज रिलेशन सेकेंड, दिस इज रिलेशन थर्ड। नेक्स्ट हमने पढ़ा एरिया A ऑफ द सर्किल पाई r स्क्वायर, दिस इज रिलेशन फोर्थ। एंड फिफ्थ रिलेशन हमने पढ़ा क्या, एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। आप जानते हो कि कैपिटल R क्या है, स्मॉल r क्या है। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्किल एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल। क्लियर? ओके, फॉर दिस वीडियो, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा।